Hello students, welcome to J Science. Myself Jitesh Prabhu, and we are into the next lecture of our first chapter, which is gravitation. And in this lecture, we have to study the difference between mass and weight. So let's start. Now, I think to a school-going kid, जब तक हम स्कूल जाते हैं हमारे लिए मास और वेट दोनों का मीनिंग सेम होता है. हम लोग जब चाहे तब मास वर्ड यूज़ करते हैं और जब चाहे तब वेट वर्ड यूज़ करते हैं. बट इन साइंस बोथ आर डिफरेंट एंड you should use the words accordingly. So let's see कि दोनों का डिफरेंस क्या है. So what is mass? Mass is the amount of matter present in the body, right? Mass is the amount of matter present in the body. आपके बॉडी का जो भी मैटर है, आपके मसल्स हो गया, जो भी मैटर है, एक्चुअल मैटर, उसका वजन है मास. उसका वजन है मास. मैटर, जितना मैटर है इस मार्कर में, ये है इसका मास. ठीक है, तो मैटर तो सेम है. ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाओ तो आपका हाथ बड़ा हो जाएगा, आप बिल्डर हो जाओगे, आप बहुत पतले हो जाओगे. आप किसी और प्लैनेट पर भी चले गए, आप कहीं पर भी चले गए, तो आपका बॉडी का जितना मैटर है वो तो वैसे ही रहेगा, राइट. थोड़ा बहुत 19-20 का हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते. मैटर का मतलब आई होप आप समझ गए. आपके बॉडी का एक्चुअल कंटेंट वो मास है आपका. तो वेट क्या है? Weight is the force with which the earth attracts any object. Weight is what? Weight is actually a force with which the earth attracts any object. मतलब अभी इसमें जो मैटर कंटेंट है वो तो इसका मास है, बट जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, ये नीचे गिरा. किसकी वजह से नीचे गिरा? बिकॉज द अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस मार्कर टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये जो अर्थ जितना इस मार्कर पे फोर्स एक्सर्ट करता है वो होता है आपका वेट. वो होता है आपका वेट. हम लोग एग्जाम्पल लेकर भी समझेंगे, बट पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे. तो व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी. एक्चुअल जो मैटर कंटेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास. And what is weight? Weight is the force with which the earth attracts a body. ठीक है. Okay. So let's move on to the second point. SI unit. SI का मतलब होता है International System of Units. ठीक है. अब SI unit एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी है इंटरनेशनली जिन्होंने इंटरनेशनली यूनिट्स को फिक्स्ड किया हुआ है. सो द सेकेंड पॉइंट, SI यूनिट. SI यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? kg. एंड लेट मी टेल यू, SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो दिस इज द स्टैंडर्ड कमिटी विच डिसाइड्स इंटरनेशनली टू व्हाट यूनिट वी शुड यूज फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. SI यूनिट ऑफ मास इज kg. And SI unit of weight is Newton. Because capital N stands for Newton. Now why Newton? Because हम खुद बोल रहे हैं कि weight is what? Weight is the force. Weight is what? Weight is the force with which the earth is attracting every object. अब जब आप बैलेंस पे खड़े होते हो अपना वजन चेक करने के लिए और आपको लगता है कि अरे यार मैं तो बहुत मोटा हूँ, मेरा वजन 80 kg है, तो एक बात बताओ, क्या वो बैलेंस सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के मैटर का वजन बता रहा है? नहीं, आप भूल रहे हो. अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस बैलेंस पे पढ़ने वाला वजन है वो उसकी वजह से बढ़ रहा है ना, क्योंकि अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है आपको, राइट. सो व्हाट इज वेट? वेट इज एक्चुअली अ फोर्स. इसीलिए हम लोगों ने फोर्स का यूनिट दिया है उसको. ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. Mass. The value of mass is same everywhere. The value of mass is same everywhere meaning what? जैसे कि मैंने कहा, suppose you went to the moon. ठीक है, तो क्या आपका साइज डबल हो जाएगा? क्या आपका साइज हाफ हो जाएगा? आपकी बॉडी का जो मैटर है वो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, वो मैटर कंटेंट तो सेम रहेगा. So no matter where you go in this universe, your
mass will always be same. तो याद रखना कि its value is same everywhere, wherein the value of weight depends on gravity. Value of weight depends on gravity. Why gravity? जितनी ज़्यादा एक प्लैनेट की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, उतने ज़्यादा फोर्स से वो आपको खींचेगा और उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे वजन होगा. जैसे कि अगर आपका वजन यहाँ पर अर्थ पे 80 kg है और आप मून पे चले गए, वेट की बात कर रहा हूँ, तो मून पे आपका वेट 80 kg नहीं रहेगा, वो 80 kg का 1/6 टाइम रहेगा. मतलब 80 को 6 से डिवाइड करके देखो कितना वैल्यू आता है, वहाँ पे उतना आपका वेट रहेगा. क्योंकि अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है उससे 6 टाइम 1/6 टाइम्स मून पे ग्रेविटी. मतलब मून पे ग्रेविटी बहुत कम है, तो मून पे ग्रेविटी कम है तो आपका जो वेट है वो भी मून पे कम आएगा. ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि वैल्यू डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी. क्यों? देखो ना, हम लोग खुद ही फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू mg. mg की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये जो फोर्स है, द फोर्स विथ विच एनी बॉडी अट्रैक्ट्स या फिर changes position of any object is what? Mass of that object into gravity. I hope you understood this. Fourth, mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Now what is scalar and vector? Scalar are those quantities which only have magnitude, मतलब जिनके पास सिर्फ एक तरह की वैल्यू होती है, जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता. Whereas weight is a vector quantity, meaning what? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन है ना, देखो इसमें ग्रेविटी आया, और ग्रेविटी मतलब द एक्सेलरेशन, द ग्रेविटी, द फोर्स विथ विच द अर्थ इज पुलिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. राइट, तो डायरेक्शन तो है, अर्थ जिस भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो डायरेक्शन तो है, इसीलिए यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. हायर इज द इनर्शिया, हायर इज द मास. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज सिंपली द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज. कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज. सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मान लो कि मेरा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज स्पेयर मी. ये जियान है और ये नोबिता है. ठीक है, अब आपको दोनों को धक्का देना है, पुश करना है. तो आप यहाँ पे पीछे से इसको पुश कर रहे हो और इसको इस तरफ पुश कर रहे हो. दो लोग सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जितने फोर्स, जितनी ताकत से जियान को पुश किया जा रहा है, उतनी ताकत से नोबिता को भी पुश किया जा रहा है. तो आपको क्या लगता है, सेम फोर्स जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा पुश हम लोग किसको आसानी से कर पाएंगे? ऑब्वियसली नोबिता. क्यों? बिकॉज इसका मास कम है, और मास कम है तो फोर्स या फिर अपने अभी ये रेस्ट पे है, आप उसको पुश कर रहे हो, मतलब आप उसका स्टेट चेंज कर रहे हो ना. नोबिता की एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इज लेस बिकॉज उसका मास लेस है, एंड जियान्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इज ग्रेटर बिकॉज उसका मास ग्रेटर है. और ये जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको उसको चेंज करने के लिए. और जिसका मास कम है उसको पुश करने के लिए आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी. इसीलिए ये स्टेटमेंट है, हायर इज द इनर्शिया, हायर इज द मास. इस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, कैपेबिलिटी ऑफ रेजिस्टिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज मैक्सिमम, जिसमें मास भी ज़्यादा है. ठीक है, सो राइट इट डाउन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. So see you next time with the next topic. Till then, bye bye. Thank you. Keep watching.